Hey everybody, welcome back to our channel और today we are talking about the class 11th तो फिजिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट उसके बारे में। आई होप कि आपने वो चैप्टर पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो इस वाली वीडियो में आपको वो एक झलक मिल जाने वाली है। आर यू इन 11th क्लास? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलते हैं, कुछ जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसको हम करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन अ मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हम एक ब्यूटीफुल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पे नोट कर लेना, अगर आपको क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसे चेंज करना हो किसमें, हमें मीटर पर सेकेंड में, किसमें चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो उसके लिए हम बहुत ही प्यारा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5/18 से, है ना। अगर किलोमीटर पर आवर में हमारा क्वेश्चन दिया है और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसको हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। सिमिलरली अगर क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में दिया हो, किसमें दिया हो, मीटर पर सेकेंड में दिया हो, उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को उल्टा कर देंगे, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 से। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो गिवन था किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और कितना किलोमीटर पर आवर दिया था, 72 किलोमीटर पर आवर दिया था। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 किलोमीटर है ना पर आवर में था, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 5/18 से। ओके, तो ये कर जाएगा 4 टाइम में और आंसर हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन फिजिक्स। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, तो आइए हम समझते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका नंबर है 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बाकी जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी है समझ लेते हैं। तो जो पहली क्वांटिटी है वो है मास। क्या है, मास। हिंदी वाले बच्चे हैं तो समझ लीजिएगा, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको एम से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है, ठीक है, केजी। क्या होती है इसकी यूनिट, केजी होती है। सेकंड है लेंथ। क्या है, सेकंड है लेंथ और इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर। थर्ड है टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकेंड। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर और इसकी यूनिट होती है ना केल्विन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, दो और बच रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। उसके बाद होती है 6 नंबर ल्यूमिनियस डेंसिटी, ल्यूमिनियस डेंसिटी, है ना। ल्यूमिनियस डेंसिटी इसको बोलते हैं, जो लाइट की जो डेंसिटी होती है उसके बारे में, और इसका मात्रक होता है कैंडेला, है ना, सीडीज लिखते हैं इसको। और 7th नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है,
और इसकी यूनिट होती है मोल। क्या होती है इसकी यूनिट? मोल। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, और इसी 7 यूनिट्स से डिराइव्ड क्वांटिटी भी बनती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चीजें मिल जाने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? तो 7, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो जो लाइट ईयर होती है वो डिस्टेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो कैंडेला के बारे में अभी पढ़े थे, वो क्या था? एक ल्यूमिनियस डेंसिटी था। क्या था? एक ल्यूमिनियस डेंसिटी था इसकी यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम ऑफ यूनिट इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट द कॉरस्पॉन्डिंग एमकेएस यूनिट। तो ये जो हमें गिवन है, इसका एमकेएस यूनिट में मान वैल्यू क्या होगा, इसको समझना है। तो समझिए, बोले फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो ना, उसको हम अलग अलग वैल्यूज में बदल देते हैं, ठीक है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये 3 प्रकार की क्वांटिटीज होते हैं। एमकेएस मतलब किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और एफपीएस का मतलब होता है फूड पाउंड सेकंड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की यूनिट्स होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल समझिए, जो केजी होता है वो एमकेएस यूनिट का भाग है, और 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 1000 से 5 ग्राम दिया है तो 0.5 इंटू में 1000, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। और ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ। तो हम अभी पढ़े थे कि जो टेम्परेचर होता है उसकी क्वांटिटी होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। तो यहाँ पे लेंथ एंड मास दिया है, मास एंड टाइम दिया है, लेंथ मास एंड टाइम दिया है, तो कोई तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी समझे थे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, उसी से बने होते हैं। तो अभी 7 हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे, उसमें मास भी था, टाइम भी था और करंट भी था। क्या नहीं था? तो एरिया नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? एरिया। यूनिट ऑफ एरिया जो होता है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डैश फंडामेंटल। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो वेलोसिटी है वो डिपेंड होती है। तो आई होप कि आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आप समझिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, और ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये मिलके बने हुए हैं? तो 2। कितने? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। तो कौन सी यूनिट है जो उस कैरेक्टर को शो करता है? तो समझिए, क्या लिखा है? मस्ट बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। हाँ, ऐसे यूनिट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ये सही है। मस्ट बी विल डिफाइंड एंड ई वेरिएबल, तो ई वेरिएबल भी होनी चाहिए। इजी अवेलेबल होनी चाहिए और सुटेबल साइज की होनी चाहिए। तो यस, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आई होप कि 9 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। कीप वॉचिंग।